दिल्ली हाई कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों पर बनी 2 भागों में बनी डॉक्यूमेंट्री से संबंधित मानहानि के एक मामले में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर बीबीसी को समन नोटिस जारी कर दिया। जो आपको बता दें कि गुजरात की एक एनजीओ द्वारा ये दायर किया गया मुकदमा दायर किया गया, उसमें दावा किया गया है कि डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी कनेक्शन में भारत, उसकी न्यायपालिका और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया गया है, जो कि दंगों के समय उस राज्य के गुजरात के मुख्यमंत्री थे। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुजरात दंगों में सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से क्लीन चिट दे दी थी, लेकिन फिर भी बीबीसी द्वारा ये डॉक्यूमेंट्री रिलीज करना इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पर सीधा निशाना है। हाईकोर्ट जज सचिन दत्ता ने इस बेंच पर इसके साथ साथ बीबीसी यूके को सितंबर में आगे विचार के लिए सूचीबद्ध किया है। बीबीसी यूके के अलावा बीबीसी इंडिया को भी नोटिस जारी कर गुजरात के एनजीओ जस्टिस फॉर ट्रायल द्वारा दायर किए गए इस मुकदमे पर जवाब मांगा है। एनजीओ की तरफ से एडवोकेट हरीश साल्वे ने अदालत से कहा कि डॉक्यूमेंट्री में भारत और उसकी न्यायपालिका सहित पूरी प्रणाली को बदनाम करने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं। डॉक्यूमेंट्री को 17 जनवरी को यूके में रिलीज़ किया गया था, जिसके बाद इसके एक सप्ताह के अंदर अंदर उसके कई अनऑफिशियल क्लिप्स भारत में प्रसारित होने लगे थे, जिसे इंडियन ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट ने पूरी तरीके से बंद कर दिया था। लेकिन यूट्यूब और ट्विटर पर इस डॉक्यूमेंट्री के 50 से भी अधिक लिंक जो थे वो भी ब्लॉक करवा दिया गए थे। तब से इस डॉक्यूमेंट्री को अलग अलग तौर पर इलेजिटिमेटली प्रसारित करने के, ब्रॉडकास्ट करने के प्रयास किए गए हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ में हो या कॉलेजेस में। लेकिन पीएम मोदी की आज दुनिया में छवि एक ग्लोबल आइकॉन के तौर पर है, जिन्होंने भारत को वर्ल्ड मैप में एक ख़ास पहचान दिलाई है। ऐसे में इस तरह की डॉक्यूमेंट्री को फिल्म को रिलीज़ करना सिर्फ यही मोटिव है इसके पीछे कि इंडिया की डेमोक्रेसी पर कैसे ठेस पहुँचाई जाए। दिल्ली हाई कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों पर बनी 2 भागों में बनी डॉक्यूमेंट्री से संबंधित मानहानि के एक मामले में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर बीबीसी को समन नोटिस जारी कर दिया। जो आपको बता दें कि गुजरात की एक एनजीओ द्वारा ये मुकदमा दायर किया गया, उसमें दावा किया गया है कि डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी कनेक्शन में भारत, उसकी न्यायपालिका और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया गया है, जो कि दंगों के समय उस राज्य के गुजरात के मुख्यमंत्री थे। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुजरात दंगों में सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से क्लीन चिट दे दी थी, लेकिन फिर भी बीबीसी द्वारा ये डॉक्यूमेंट्री रिलीज करना इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पर सीधा निशाना है। हाईकोर्ट जज सचिन दत्ता ने इस बेंच पर इसके साथ साथ बीबीसी यूके को सितंबर में आगे विचार के लिए सूचीबद्ध किया है। बीबीसी यूके के अलावा बीबीसी इंडिया को भी नोटिस जारी कर गुजरात के एनजीओ जस्टिस फॉर ट्रायल द्वारा दायर किए गए इस मुकदमे पर जवाब मांगा है। एनजीओ की तरफ से एडवोकेट हरीश साल्वे ने अदालत से कहा कि डॉक्यूमेंट्री में भारत और उसकी न्यायपालिका सहित पूरी प्रणाली को बदनाम करने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं। डॉक्यूमेंट्री को 17 जनवरी को यूके में रिलीज़ किया गया था, जिसके बाद इसके एक सप्ताह के अंदर अंदर उसके कई अनऑफिशियल क्लिप्स भारत में प्रसारित होने लगे थे, जिसे इंडियन ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट ने पूरी तरीके से बंद कर दिया था। लेकिन यूट्यूब और ट्विटर पर इस डॉक्यूमेंट्री के 50 से भी अधिक लिंक जो थे वो भी ब्लॉक करवा दिया गए थे। तब से इस डॉक्यूमेंट्री को अलग अलग तौर पर इलेजिटिमेटली प्रसारित करने के, ब्रॉडकास्ट करने के प्रयास किए गए हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ में हो या कॉलेजेस में। लेकिन पीएम मोदी की आज दुनिया में छवि एक ग्लोबल आइकॉन के तौर पर है, जिन्होंने भारत को वर्ल्ड मैप में एक ख़ास पहचान दिलाई है। ऐसे में इस तरह की डॉक्यूमेंट्री को फिल्म को रिलीज़ करना सिर्फ यही मोटिव है इसके पीछे कि इंडिया की डेमोक्रेसी पर कैसे ठेस पहुँचाई जाए।